नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। बिल्कुल आपने सुना, 31 अक्टूबर को तिजारा विधानसभा का नॉमिनेशन फाइल किया बाबा बालकनाथ ने, और उससे पहले उन्होंने एक बड़ी आम सभा रखी और उसमें आम सभा में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलाया और उस आम सभा में उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया कि तिजारा के अंदर हिंदू और मुसलमान का एक माहौल है और ध्रुवीकरण करके हम चुनाव लेंगे, और ऐसा हुआ भी। आपने देखा कि संदीप धायमा जो पूर्व 2018 में बीजेपी का उन्हें टिकट मिला और वो तीसरे नंबर पर आए, लेकिन इस बार जब आम सभा में मंच के संचालक ने कहा कि संदीप धायमा अब सभा को संबोधित करेंगे, उन्होंने सभा में कहा कि कांग्रेस अगर आती है तो मस्जिद और गुरुद्वारे ये नासूर बने हुए हैं, ये शब्दों का इस्तेमाल किया। और ये शब्दों का इस्तेमाल किया कि मस्जिद और गुरुद्वारे और ज्यादा बनेंगे और ये नासूर बने हुए हैं। उसके बाद में जब ये वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने लगातार टिप्पणियां की और उसके बाद संदीप धायमा ने माफी भी मांगी है कि मेरे से न जाने कैसे मेरे मुख में एक अल्फाज आ गए, लफ्ज मेरी जुबान पर यह अल्फाज आ गया कि मैंने मस्जिद बोलना चाहता था लेकिन मैंने गुरुद्वारा बोल दिया। सवाल यही है कि निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अधिकारी और जो आचार संहिता का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या ये जो जुबानी, जो बस जुबानी है, क्या उस पर लगाम लगाने का निर्वाचन आयोग ने कोई बड़ी कार्रवाई करी? क्या इस तरह के निर्देश दिए कि जिन नेताओं ने और जिन राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदे ने जो बात बोली है वह कितना अपने अंदर से एक जहरीला प्रवृत्ति के विचार है? इसी को लेकर सवाल यही उठता है कि निर्वाचन आयोग आखिर कोई और अन्य राजनीतिक पार्टी या कोई निर्दलीय इस तरह की विचार को रखता, किसी जाति, धर्म या किसी विचार को लेकर रखता, कट्टरतावाद को फैलाता, तो निर्वाचन आयोग सख्त कार्रवाई करता। लेकिन संदीप धायमा के अल्फाज, जहरीले अल्फाज पर किसी भी तरह से कोई निर्वाचन आयोग ने, निर्वाचन अधिकारियों ने आचार संहिता के इस उल्लंघन पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है। आप देखें। और उसके बाद में सिख समुदाय पूरे विरोध में है। सिख समुदाय ने कहा कि मोदी के तोते आप लोग हो सकते हैं। निर्वाचन आयोग के साथ साथ तमाम लोग जो अधिकारी हैं, व्यवस्था में जो बैठे हैं, वो तोते हो सकते हैं केंद्र सरकार के या मोदी के या भाजपा के, लेकिन जो सिख समुदाय है वो इस पूरी कारगुजारी का बिल्कुल मुखालफत करती है, विरोध करती है। अब देखें कि इस तरह बड़ा जहरीला बयान वो देते हैं, आखिर में वो सिख समुदाय से तो माफी मांगते हैं, लेकिन जो मुस्लिम समुदाय है उससे माफी नहीं मांगते। तो यानी कि सबसे बड़ा सवाल है कि तिजारा में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें वह धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, और बिल्कुल खुला एजेंडा है बीजेपी का, भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का और बाबा बालकनाथ का। और उसी मंच पर जब ये भाषण दे रहे थे तो योगी आदित्यनाथ भी बैठे हुए थे और मुस्कुरा रहे थे। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री यूपी के चुनाव में मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, शमशान की बात करते हैं, लेकिन यहां पर तिजारा की धरती पर संदीप धायमा ने जो बात बोली है, जो भाषण दिया है, उसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आखिर निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अधिकारी आचार संहिता के इस घोर उल्लंघन पर कब बड़ी कार्रवाई करेगा। लेकिन सिख समुदाय पूरी तरह से विरोध में है और अपना ज्ञापन भी उन्होंने पेश किया है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आखिर में सवाल यह बनता है कि आखिर निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग किस दबाव में काम कर रहा है? क्या और अन्य राजनीतिक पार्टी या कोई निर्दलीय प्रत्याशी अगर इस तरह के बयान देता या डिप्लोमेटिक वे में भी कहता तो क्या निर्वाचन विभाग कार्रवाई नहीं करता? सवाल बनता है, जनता को पूछना चाहिए कि क्या हम ऐसे नेता को,
कि ऐसी राजनीतिक पार्टियों को हम जिताएं जो आप पर सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर उन्माद फैलाकर एक बड़ा माहौल बनाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। उनके सामने किसी भी तरह का कोई विकास का एजेंडा नहीं है। डॉक्टर महेश वर्मा अलवर शहर विधानसभा से आपके समक्ष पेश हुआ है और चुनाव लड़ रहा हूं। तो इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आप मुझे भी जिताएं। आपका समर्थन लगातार मिल रहा है और आपके विकास के मुद्दों को मैं जमीन के साथ साथ विधानमंडल पर व्यवस्था के सामने उठाता रहूंगा। सवाल यही है, आखिर में संदीप धायबा पर बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हुई है और बीजेपी को इस पूरे संबोधन जो जहरीला संबोधन था उस पर नोटिस निर्वाचन आयोग ने क्यों नहीं भेजा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे डेमोक्रेटिक भारत और मैं चाहूंगा कि चैनल को इसी तरह से लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर अपने कमेंट्स लगातार भेजते रहे। हमारा चैनल डेमोक्रेटिक भारत यूट्यूब चैनल यूट्यूब पर भी है, फेसबुक पेज पर हम डेमोक्रेटिक भारत के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम के नाम से भी हमारा डॉक्टर महेश _महेश के नाम से है, ट्विटर पे भी हम इसी नाम से हैं डेमोक्रेटिक भारत के नाम से। तो साथियों, मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें और हमारा हौसला अफजाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम।